हेलो राधे कृष्णा, हर हर शंभू, जय हो शिव शक्ति। तो आपके लिए एक और रीडिंग लेके आई हूँ जिसका टॉपिक है आपने तो सबको चौंका दिया, बदलो तो ऐसी गजब का बदलाव आप में। तो आपके रिश्तेदार पड़ोसी इस वक्त क्या सोच रहे हैं आपके लिए, आपके बदलाव के लिए, या आपके लिए क्या है उनके मन में, दिल में, दिमाग में, सबका खुलासा करेंगे टैरो कार्ड के माध्यम से। ये जनरल रीडिंग है, मेल फीमेल दोनों के लिए समान है। फटाफट से लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, कमेंट्स करो, जिससे कि आपकी एनर्जी मुझ तक आए और रीडिंग आपसे रेजोनेट हो सके। दिए हुए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं पर्सनल रीडिंग के लिए। पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है और व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप पर ही संपर्क कीजिए। व्हाट्सएप की डीपी पर ही चार्ज है, बाकी आप पूछ भी सकते हैं। तो चलते हैं रीडिंग पे। अगर किसी को मेरी तरह रीडिंग करना, अगर वो लोग चाहते हैं या सुनना आपको मुझे पसंद है और ऐसी ही रीडिंग करना चाहते हैं, टैरो रीडर बनना चाहते हैं, तो संपर्क कर सकते हैं। उसके लिए भी आपको फ़ीस देनी होगी। कोर्स होगा 15 दिन का, एडवांस का भी उसी में हो जाएगा। ठीक है, बेसिक से एडवांस। तो आप रीडिंग सीख सकते हैं और ख़ुद भी टैरो रीडर बन सकते हैं। तो चलते हैं रीडिंग पे। और नया इंस्टा बनाया है, ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में मैं वो दे दूँगी लिंक। ओके, रीडिंग के लिए ही बनाया है। देखो, अगर मैं बात करूँ आपकी कार्ड, मैंने जैसे कि बोला पहले ही शफल किए हैं, तो आप अपने आप में हैं। आप किसी की सुनना समझना नहीं चाहते हैं। बहुत सारी उलझनों से, बहुत सारी दुविधा में फंसने के बाद आप ऐसे हो चुके हैं कि बस अभी किसी की शिक्षा मुझे नहीं चाहिए, शिक्षा नहीं सुनना चाहते। जो हर वक्त की होती है ना, सिखाते रहना, हर बात पे टोकना, लोगों की आदत हो जाती है कि आप कोई भी काम कर रहे हैं उसमें आपको डिमोटिवेट कर देना, या हर चीज़ में शिक्षा का एक वो होगी, अरे तुम ऐसे करते तो ऐसे हो जाता, अरे तुमने ऐसे कर लिया इसलिए चीज़ें ख़राब हुई, अरे तुम उस टाइम ऐसा समझ लेते तब ऐसा हो जाता। ये तमाम बातें आपकी लाइफ में रहीं। अब जो बीत गया बीती ताई बिसारी, आगे की सुध ले, ये हमेशा से कहा जाता है ना। तो फिर पिछली बातों पे जो हो गया उसका अफसोस करके कि अगर ऐसा नहीं किया होता तो आज ऐसा नहीं होता। अरे किया क्यों नहीं होता आपने, जब आपकी किस्मत में लिखा है, जब ईश्वर ने पहले से ये कर दिया है कि आपके जीवन में ये उतार चढ़ाव, ये पड़ाव आएंगे, तो आप कैसे नहीं करेंगे। कर्म करने में ये सच है कि प्राणी स्वतंत्र है। थोड़ी सी अगर सूझबूझ, अगर पहले से पता चल जाए कि ये होने वाला है या ये बुरा हो जाएगा, वहाँ पर कभी कभी जानते हुए कि एक इंट्यूशन कह रही होती है, मन के अंदर से एक आवाज़ आ रही होती है कि ये कुछ गलत है, यहाँ कुछ झोल झाल है, फिर भी दिल के हाथों मजबूर होके कभी कभी ऐसे कदम उठ जाते हैं कि ज़िंदगी की सच में लग जाती है। तो बिल्कुल आपकी ज़िंदगी की लगी है, कई ऐसे डिसीजन, कई ऐसे काम आपसे ऐसे हो गए हैं, लेकिन अभी इस टाइम आप किसी की शिक्षा सुनने में, उपदेश सुनने में इंटरेस्टेड नहीं हो। ये उपदेश ये नहीं कि मोटिवेशनल नहीं सुनना चाहते या आप टैरो नहीं सुनना चाहते, दरअसल आप लोगों के उपदेश नहीं सुनना चाहते। लोग होते हैं ना, अपनी अपनी बुद्धि से, देखो सबकी बुद्धि, जिसके घर में आग लगती है ना, दोषी उसी को ठहराया जाता है। जिसके घर में चोरी होती है, दोषी उसी को ठहराया जाता है, उसी को सारे लोग शिक्षा देने भी आते हैं। तो आपने अपने अंदर थोड़ा सा बदलाव किया है, आप लोगों से दूर जा रहे हैं, ज़्यादा लोगों में घुलना मिलना नहीं चाहते हैं। और ठीक है, नॉर्मल रहें, सारे रिलेशन, सारी चीज़ों की सच्चाइयाँ आपके सामने, आप समझते हैं कि आपको अकेले ही बहुत कुछ संभालना है। कोई आपके लिए आसमान से उतर के नहीं आएगा, कोई हूर या हूरा यानी कि परी और परा नहीं आएगा। मेल फीमेल दोनों की है, तो अपने हिसाब से आप सोच सकते हैं कि कोई भी एक ऐसा इंसान नहीं आएगा जो जब आपका हाथ थामेगा तभी आप आगे बढ़ेंगे। ये आप अच्छी तरीके से समझ रहे हैं। हालांकि आपने जीवन में इंतज़ार किया है अच्छे पलों का, वो अच्छे पल आपको कभी दिखाई नहीं दिए। अगर मैं बात करूं तो बुरे पल कभी होते ही नहीं हैं। हर पल में एक अच्छाई छिपी होती है। बहुत बुरा सा बुरा जब आपके साथ होता है तो उसमें आपकी कहीं ना कहीं भलाई होती है। जब आप दर्द से गुजर रहे होते हैं तब वो आपको समझ नहीं आती, लेकिन जब आप आगे बढ़ जाते हैं तब आपको पता है कि इस चीज़ में ये अच्छाई है। तभी तो कहते हैं, नहीं तो कभी कभी मुझे ही लग जाता है कि भाई धैर्य बनाने के लिए सब कह देते हैं किस्मत है, धैर्य बनाने को कह देते हैं कि सब अच्छा हो जाएगा,
जाएगा, अंत में कुछ अच्छा नहीं होता है, ये तो सब कहने की बातें हैं। लेकिन जब आप अनुभव करेंगे, जब आप चीज़ों से अलग हट के सोचेंगे, तो आपको कई चीज़ें ऐसी दिखेंगी जिनमें आपका अत्यधिक खुद का मोह, आपकी खुद की लालसाएँ, आपकी खुद की ऐसी इच्छा रही जिसकी वजह से दुख उत्पन्न हो गया। आपने सोचा ही क्यों सामने वाला आपको सोचे समझेगा, आपने सोचा ही क्यों सामने वाला प्यार करेगा, आपने सोचा ही क्यों वो हाथ पकड़ के चलेगा। नहीं चलना उसको, वो उसकी बुद्धि है ना। तो ये दर्द हमने खुद लिया ना, हमने सोच लिया ये व्यक्ति हमारे जीवन में आएगा तो सब अच्छा हो जाएगा, प्यार होगा, ये रिश्तेदार हमारे जीवन में रहेंगे, ये पड़ोसी हमारा साथ देंगे तो अच्छा हो जाएगा। पड़ोसी विपरीत जा रहे हैं, रिश्तेदार विपरीत जा रहे हैं, सारे लोग आपके साथ बुरा कर रहे हैं, मतलब बुरा लग क्यों रहा है? क्योंकि आप उनको अपना मान बैठे हैं, आपने पहले से सोच लिया कि ये मेरा साथ देंगे। असल में कोई किसी का साथ नहीं देता, साथ आपको अपना खुद का ही निभाना होगा। तो रिश्तेदार पड़ोसी इस वक्त आपके सोच रहे हैं, आपने अपने अंदर बदलाव किया है, हो सकता है आपने शॉपिंग की हो, ड्रेसिंग सेंस चेंज किया हो, हेयर स्टाइल में चेंजिंग लाए हो आप, तो उस विषय में भी सोच रहे हैं कि ये तो बड़ा ही फैशनेबल हो गया है, ये तो सीधा साधा से रहने वाला बंदा है या बनती है, अब तो इससे कमाल ही हो गया है, ये तो बिल्कुल ही बदल गया है, ये तो बड़ा ही स्मार्ट हो गया है। कोई जॉब वगैरह अगर आप कर रहे हैं या करने वाले हैं, या जीवन में बहुत सारी घटनाएं ऐसी हुई जो आपके रिश्तेदारों को भी पता है, आपके पड़ोसियों को भी पता है, उस विषय में भी बात करते हैं लोग। देखो, लोग ऐसा नहीं हमेशा पॉजिटिव बोलेंगे, कुछ निगेटिव भी बोल सकते हैं। कहते हैं भाई इस पे तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, ये तो चिकना गड़ा हो गया है, इसके ऊपर तो कितनी भी बेइज्जती इसकी हो जाए, कितनी भी बदनामी हो जाए इसकी, कितना भी इसके रिश्ते टूट जाए, कुछ भी, लेकिन चलेगा, सीना सतर करके ही, छाती चौड़ करके निकलता है, या चलती अकड़ में ही है। ये देखो इसके जीवन में ऐसा ऐसा हो गया। तो अब आपके जीवन के जो दुखद पल हैं उनको सहन नहीं कर पाते लोग, है ना। वो जब आप सुख से रहने लगते हैं, जब आपके चेहरे पे मुस्कुराहट देखते हैं, जब आपके सुंदर कपड़ों में सजा हुआ देखते हैं, जब आपको फुल कॉन्फिडेंस में आगे बढ़ते देखते हैं, तब क्या होता है, लोगों को सहन नहीं होता। वो उसी दुख में, वो कौन सी एनर्जी में आपको देखना चाहते हैं। आप रोते धोते रहो, दूसरों से मदद मांगते रहो, अरे कोई मेरे साथ खड़े हो जाओ, या मेरी लाइफ में तो ये पंगे हो गए, हर वक्त आप रोते रहो। लेकिन आपने क्या किया है, आपने मौका ही नहीं दिया है किसी को ये सब करने का, किसी झूठी सिंपैथी कोई आपको दिखाए, आके कंधे पे हाथ रखे, अरे कोई नहीं हो गया, और पीछे साइड में मुंह करके मुस्कुराए, ये वाले मौके आपने दिए ही नहीं है। तो लोग चौंक गए हैं, लोगों को पता नहीं था कि आप इतने बदल जाएंगे, आप अपने दुख से बाहर आ पाएंगे, आप अपने आप से प्यार करने लगेंगे। आपने बदलाव किए हैं, निश्चित तौर पे किए हैं। सबसे पहले तो मुझे ड्रेसिंग सेंस का ही लग रहा है कि ड्रेसिंग सेंस आपका हमेशा से कमाल का था, लेकिन इस बार हो सकता है कुछ न्यू ट्राई किया है आपने, क्योंकि नएपन की एनर्जी आ रही है। या तो जीवन में कोई चेंजिंग लाए हैं, स्थान परिवर्तन किया है, कुछ नया किया है, जिससे चौंक गए हैं लोग। लोगों को लग रहा है कि भाई गजब की एनर्जी आपकी, फुल कॉन्फिडेंस में आ गए हैं। अब आप रोते धोते नहीं हैं, रोने धोने की एनर्जी वालों के लिए रीडिंग नहीं है। अब आप प्यार के लिए नहीं तरसते, आप हम मन्नतें नहीं करते, आप पड़ोसी और रिश्तेदारों को मनाने में नहीं लगे रहते। जो रूठा, चल भाई भीड़ कम, क्या है वो, आ जाओ तो वेलकम और चले जाओ तो भीड़ कम। आ जाते हैं लोग तो आप ऐसा नहीं है, उनका अपमान करते हैं, सबका सम्मान करते हैं। आप एक ऐसे इंसान हैं जिसके अंदर संस्कार कूट कूट के भरे हैं। आपको पता है कि दुश्मन को भी दरवाजे से बेइज्जत करके नहीं भगाया जाता, लेकिन अब संसार ऐसा है कि सच में अपनी बेइज्जती खुद ही करा लेता है। जब लास्ट हद तक परेशान करेगा तो कहाँ तक आप चुप रह के सहन करते रहेंगे। तो कभी तो एक चांस होगा ना कि आप भी फट पड़ेंगे, है ना। आपको बोल रहे हैं बेशरम, या आपको बोल रहे हैं चिकना घड़ा, तो ये इससे काम नहीं चलेगा। लेकिन बहुत सारे आपके पड़ोसी और रिश्तेदार ऐसे भी हैं जो आपकी हिम्मत, आपके जज्बे को बिल्कुल उदाहरण के तौर पे भी प्रस्तुत करते हैं और सोचते हैं कि सच में भाई कमाल की एनर्जी है इसके अंदर, हम होते इसकी जगह हम नहीं कर सकते थे, ऐसी सोच भी रखते हैं। अब वो कौन रखते हैं, जिनको असलियत पता है कि वो ऐसा कदम नहीं उठा सकते थे, वो इतने दुख में ऐसे आगे नहीं बढ़ सकते थे, वो उनका जीना शायद मुश्किल हो जाता, जीना आपका भी मुश्किल हुआ, सांस लेने में आपको भी दिक्कतें आई, वो दिल में घबराहट, वो दिल में वजन, वो दिमाग में फट रही थी जब आपकी नसें, तब आपको पता था कि कोई ऐसा नहीं था जो आपको एक हाथ रख के तसल्ली देता कि अब शांत हो जाओ, तुम्हारे साथ सब अच्छा होगा।
ये सिर्फ प्रभु और परमात्मा का ही आशीर्वाद है कि जब आपकी दिमाग की नसें फट रही थी, आपका दिल घबरा रहा था, बैठा जा रहा था, उस टाइम ईश्वर ने ही आपको हिम्मत दी और आप अपने लिए उठकर खड़े हो पाए। तो ये कमाल की एनर्जी होती है सच में वाकई। तो आपके रिश्तेदार पड़ोसी आपको हिम्मती समझते हैं, आपको फैशनेबल समझते हैं, आप में चेंजिंग जो आ रही हैं, आपका ग्लो बढ़ रहा है, आपकी खूबसूरती बढ़ रही है, आपका निखार बढ़ रहा है। तो सच में सब चौंक रहे हैं कि क्या ही भाई, इसको क्या हुआ है, ये तो बदल रहा है, इसको तो हम सोच रहे थे ये तो ऐसे ही रहेगा, ये तो अब ऐसे ही बिखरा सा, जैसे कहते हैं ना टूटने के बाद सामान बिखर जाता है, कि ये इंसान तो टूट गया, ये तो इसके जीवन में बिखराव आ जाएगा। लेकिन जिस प्रकार से आपने अपने आप को समेटा, हैंडल किया है, आप वर्क पैलेस को भी देख रहे हैं, अपनी जिम्मेदारी को भी देख रहे हैं, है ना, आस पड़ोस रिश्तेदारी को भी निभाने की कोशिश कर रहे हैं, सब कुछ तो आप डील कर रहे हैं। तो एक इंसान के अंदर ये इतनी मजबूती आना तो नेचुरल है कि वहाँ लोग चौंक जाएंगे। इतना बदलाव मतलब कैसे आ सकता है किसी के अंदर, है ना। आपने आंसू खुद पहुँचे हैं, अपने सीधेपन बहुत था आपके अंदर, बहुत, हर किसी पे विश्वास भरोसा कर लेना। सीधापन ख़त्म नहीं हुआ, बस अब होशियारी आ गई, अब आपको तरीके पता चल गए और लोगों की सच्चाई सामने आपके आ गई। तो आपने अपने आप को बदला है। आपको किसी को भी आप उतना महत्व नहीं दे रहे हैं कि आपकी ज़िंदगी में इंटरफियर उतना करे। आप अपने ऊपर ध्यान दे रहे हैं, अपने आप में मस्त होके चल रहे हैं। कहीं ना कहीं सेल्फ लव की एनर्जी दिख रही है, ये कमाल की एनर्जी होती है। और बिल्कुल अपने आप से प्यार करिए, कोई बाहर का इंसान नहीं आएगा आपको प्यार करने, ठीक है। खुश रहो, मस्त रहो, आगे बढ़ते रहो। मैं हमेशा कहती हूँ ठहरे हुए पानी में तो कीड़े पड़ जाते हैं, तो इस बहते हुए पानी के साथ बहना है और अपने इमोशन को कंट्रोल में करते हुए आगे बढ़ते चले जाओ, सब कुछ अच्छा होगा। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू एंजल, थैंक यू गॉड, थैंक यू प्यारे व्यूअर्स।